मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। हियर इज हेमंत। सो अब तक हम क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 कर चुके थे। अब हम फोर्थ स्किप करके अब हम चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ग्रुपिंग मटेरियल्स हम शुरू करने जा रहे हैं। आज इसका पहला लेक्चर है और इंट्रोडक्टरी लेक्चर है साथ साथ। आपको मैं ग्रुपिंग मटेरियल के बारे में कुछ नॉर्मल सी जानकारियाँ दूंगा। साथ ही साथ हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे आगे सबसे पहले नाम ही है ग्रुपिंग मटेरियल्स। अब तक हम बहुत कुछ जान चुके हैं कि हर जो मटेरियल होता है उसकी एक अलग ही प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि अगर हम किसी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात करें उसकी एक प्रॉपर्टी अलग होगी। मान लीजिए गोल्ड, तो गोल्ड की प्रॉपर्टी एक अलग प्रॉपर्टी है, और आयरन तो उसकी एक प्रॉपर्टी अलग है। गोल्ड से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं हम उन्हें एक अलग ग्रुप में डालेंगे। आयरन से बनने वाली चीज़ें हैं उन्हें हम आयरन के फैमिली में डाल देंगे। साथ ही साथ मान लीजिए लकड़ी, तो लकड़ी भी एक ग्रुप है, मतलब एक मटेरियल है। उसका एक अलग ही एक फैमिली बन सकती है लकड़ी की फैमिली, यानी कि वुड, जिसकी फैमिली टेबल बन सकती है, चेयर बन सकती है, आपके डोर्स बन सकते हैं, विंडोज़ बन सकती है, पेंसिल्स हो गई आपके, और बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो वुड। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ही टाइप के मतलब मटेरियल है, उनके अलग अलग टाइप से यूज़ हो रहे हैं। बट जो उसका एक मेन मटेरियल है जिसे हम बोल सकते हैं नेटिव, वो सेम है। इसी को हम आगे पढ़ते हुए ग्रुप बोल सकते हैं कि उससे बनने वाले, और उन्हीं ग्रुप के मटेरियल्स को हम ग्रुपिंग मटेरियल बोलते हैं। ठीक है। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ग्रुपिंग में ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, ऑब्जेक्ट को कैसे ग्रुपिंग करी जाए, साथ साथ मटेरियल अराउंड अस, जो हमारे आसपास मटेरियल्स हैं उनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। साथ साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, कि हर मटेरियल की एक अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, वो इस हम चैप्टर में अच्छे से जानेंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, हमारे आगे एक फ़ोटो है। अब इस फ़ोटो में हमको ये पता करना है कि इस फ़ोटो में हमें क्या क्या दिख रहा है। नॉर्मल अगर हम देखें तो हमें मेनली यहाँ पर 10 चीज़ें ढूंढनी है। हम देखिए, हम अगर ऊपर से शुरू करें तो देखिए, वॉच है, हमें कलर्स है, ये हमारे एक ये क्रेयॉन्स टाइप हो गए, यानी कि वैक्स के कलर्स हो गए। साथ साथ ये कौन से कलर हो गए, आपके वाटर कलर्स हो गए, ये आपकी नोटबुक्स हो गई, ये आपके पेंट ब्रश हो गए, ये आपके कैलेंडर हो गया, ये आपका पेन स्टैंड के अंदर आप देखिए पेन्स रखी हुई हैं, साथ साथ एक बुक रखी हुई है, आपके क्रेयॉन्स रखे हुए हैं, ये अलग वाले कलर है, ये अलग वाले कलर है। साथ साथ आपकी और बुक रखी हुई हैं, यहाँ देखिए और पेन्स रखी हुई हैं, आप देखिए यहाँ एक बेंच रखी हुई है, ये एक चेयर है, साथ साथ एक रजिस्टर है, कुछ पेपर्स है। हम एक ही फ़ोटो के अंदर इतनी सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। हमने क्या करा, इन सबको नोट कर लिया हमारे उस कॉप बुक में। आप भी कर लीजिएगा, आपको जो जो दिखता है कि टेबल दिख रही है, चेयर दिख रहे हैं सर, बुक्स दिख रही है, इन सबको हम नोट करेंगे। अब इनके बेस पर हमें यहाँ पर और ऑब्जेक्टिफाई करना है, कि सॉर्ट करना है। देखिए, हमने ये सारे 10 नाम लिख लिए। अब हमें पता करना है कि रीडिंग में कौन से ऑब्जेक्ट काम आते हैं। देखिए, हमारे आगे रीडिंग में कौन से ऑब्जेक्ट, कैलेंडर रीड करने के काम आएगा, क्योंकि कैलेंडर में हम कुछ रीड ही कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास बुक्स हो गई, ये हमारी नोटबुक्स हो गई। ठीक है, यहाँ एक रजिस्टर रखा हुआ है आपका, यानी कि रीडिंग ऑब्जेक्ट आपके अलग हो गए। राइटिंग ऑब्जेक्ट में यहाँ पर आपकी कुछ नोटबुक्स रखी हुई है। ठीक है, ये पेन्स है जिससे आप लिखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और बुक के अंदर भी आप कुछ फिल कर सकते हैं। ये एक राइटिंग ऑब्जेक्ट हो गए। अब कलरिंग ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपके, देखिए यहाँ पे आपके क्रेयॉन्स रखे हुए हैं, ऊपर वैक्स कलर रखे हुए हैं, साइड में वाटर कलर्स रखे हुए हैं। ये और अदर क्या है, तो अदर वुडन ऑब्जेक्ट हैं। ये देखिए, चेयर हो गई, टेबल हो गई, ये पेन स्टैंड हो गया, सब ये कैसे है, सब ये वुडन ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इनको हमने क्या किया, सॉर्ट किया। क्या किया, सॉर्ट। ये वर्ड को आप ध्यान रखेंगे, सॉर्ट यानी कि व्यवस्थित करना। सॉर्टिंग मटेरियल इनटू डिफरेंट कैटेगरीज कॉल्ड ग्रुपिंग मटेरियल्स। इतनी सिंपल सी बात आपको समझ में आई अच्छे से। ये इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अब
grouping of objects. So we see different object around us, let us perform activity to. अब देखिए आपके आसपास आपको देखना है कि आपके आसपास क्या दिखता है. सो आपका होमवर्क यही है कि आपको जो एक्टिविटी 5.1 है इसको पढ़ कर आना है. सो इसके बाद हम चीज़ों को आगे फर्दर आपको एक्सप्लेन करेंगे. आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग ये एक्टिविटी 5.1 अच्छे से पढ़ेंगे. सो थैंक यू सो मच. बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे.